सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आपको अपनी वीडियो में हिंदी में जो इसकी सहायक पुस्तिका है वितान, जिसका पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बच्चों, आपने लता मंगेशकर जी का नाम तो सुना ही होगा कि कितनी उनकी मधुर वाणी है और उन्होंने हर तरह के गीत गाए हुए हैं, चाहे वो देशभक्ति के गीत हों, चाहे वो व्यक्ति को उत्साह भरने के संबंध में गीत हों। अनेक अनेक फिल्मी दुनिया में उन्होंने गीत गाए हैं। जिस प्रकार से गीत गाने की उनको ज़रूरत पड़ी है उस प्रकार से गीत गाए हुए हैं। और आज भी इस उम्र के पड़ाव में होते हुए भी उनकी आवाज़, उनके स्वर, उनको स्वर कोकिला कहा गया है, उनकी स्वर का कोई अभी कोई तुलना नहीं कर सकता। इतनी बेजोड़ उनकी आवाज़ है। और इस पाठ को लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। तो पाठ को पढ़ते हुए निश्चित रूप से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और हम समझाएंगे, आप समझिएगा। पुस्तक के पाठ को ज़रूर बार बार पढ़िएगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था, कुमार गंधर्व जी कहते हैं। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। अद्वितीय स्वर का मतलब होता है बच्चों कि जो वैसा स्वर और किसी का ना हो। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। निश्चित रूप से जिस आवाज़ को आप सुनते रहते हैं, अगर कहीं आवाज़, अगर किसी दिन दूसरी तरह की आवाज़ आए, चाहे वो संगीत सुन रहे हो, चाहे किसी का संवाद सुन रहे हो, चाहे किसी का कहानी सुन रहे हो, तो यह स्वर सीधे मेरे कलेजे जा भिड़ा। अर्थात जब किसी के स्वर में कोई दम होता है तो निश्चित रूप से हृदय की गहराई तक उतर जाता है। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता का मतलब पूरी तल्लीनता के साथ ध्यानपूर्वक सुनता ही रहा। गाना समाप्त होती गायिका का नाम घोषित किया गया। जब पूरा गीत समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से उनका परिचय देने के लिए उनका नाम जो घोषित किया गया तो नाम आया लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ कि मैंने कुछ क्षण उनके गीत को सुना। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी। तो यहाँ पर जो आया कि जो लता मंगेशकर जी हैं, उनके जो पिता थे दीनानाथ मंगेशकर जी, वो भी एक प्रसिद्ध गायक थे। तो कहते हैं कि बच्चों कुछ जो गुण होते हैं, कुछ प्रतिभाएं होती हैं, तो बच्चों को विरासत में मिल जाती हैं। अपने पैतृक जो लक्षण होते हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी, लता जी के, वो भी एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। तो कहते हैं उनका दूसरा स्वरूप है। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। असद बरसात जो सिनेमा पिक्चर है उसमें उन्होंने गाया था और कह रहे हैं कि वह गाना था पहले के, बरसात के भी पहले जो बरसात फिल्म थी उसमें जो उन्होंने गाया था, उस फिल्म के से पहले की कोई फिल्म का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था। रेडियो में बच्चों उस समय चित्रपट संगीत, जब टेलीविज़न का चलन नहीं था तो चित्रपट संगीत आता था। तो लेखक बताते हैं कि प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां, उनका भी अपना एक ज़माना था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता, यानी नूरजहां के बाद में कौन आई? लता जी, उसमें कहीं आगे निकल गईं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। जरूरी नहीं है कि जो शिष्य है अपने गुरु से पीछे रह जाए।
बल्कि अपने गुरु से भी आगे निकल जाता है, और उस ऐसी स्थिति में गुरु को बहुत गौरवान्वित अपने आप को गुरु महसूस करते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे चला गया। तो और ज़रूरी नहीं है कि जो उनका जो बेटा है अपने पिताजी से पीछे रह जाए, वो आगे निकल जाता है। तो ऐसे में पिताजी को बहुत खुशी होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल गया। तो मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है। पूरा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लता जी के जोड़ की कोई गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। कहते हैं कि जो उस समय जो चित्रपट संगीत था, जो रेडियो में बहुत से लोग बड़े लालायत रहते थे उस प्रोग्राम को सुनने के लिए, उनको और लोकप्रियता मिली लता जी के आ जाने से। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? निश्चित रूप से इसमें बताया गया है कि जब जैसा एक माहौल बनता है, चाहे संगीत का हो, चाहे वीरता का हो, तो निश्चित रूप से जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होती है, तो हमारे पूर्वजों से सीख करके उसी तरह का अनुसरण करने का पूरा प्रयास करती है। तो लता जी के गानों को सुन करके भी छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाने लगे, तो जिससे कि हमारी नई प्रतिभा हमारे देश को मिल सके। तो आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? निश्चित रूप है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में लता जी ने जादू किया है। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे। तो बच्चों, हमने बताया था कि इनको स्वर कोकिला भी कहते हैं। तो इन स्वर कोकिला के जो गानों के जो स्वर हैं कानों में पड़ने लगे। कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करना। जब कोई हम गीत सुनते हैं तो एक बार हम जब क्योंकि वो गीत हमारे हृदय में बस जाता है और हम उसको गुनगुनाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लोग कानों पर पड़ रही संगीत की विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। तो आज के पैराग्राफ में बच्चों इतना ही। तो भी जो आपने पाठ पढ़ा, तो निश्चित रूप से कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आपने देखा होगा कि कई ऐसे हमारे नवीन संगीतकार हैं, नवीन गायक हैं, जो अलग अलग, चाहे लता मंगेशकर की आवाज़ को और लता मंगेशकर की आवाज़ में उन्हीं के गानों को गाते हैं। तो निश्चित रूप से कि लता जी ने एक नई पीढ़ी को नई पीढ़ी में संगीत की जान डाली है, लोगों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की है। चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे अन्य प्रकार का संगीत हो, सभी में अपनी आने वाली पीढ़ी में रुचि उत्पन्न किया कि हमारे देश में संगीत और फले फूले और आगे बढ़े। धन्यवाद।